Hello, this is Seeking the Kingdom of God channel, and on this channel, we are going to have several guests. Every video will be with a different guest, and in each of those interviews, we will be checking out with them about how they have um, they have found God, how they have been able to establish a relationship with God, and how has it affected their lives? How has it impacted their lives? Has their lives changed? And have they been able to have they seen any changes in their lives, and have they seen any impact of it in the lives of the people around them, of their environment, of their friends, relatives, and how has it held up in the face of life? So this is what the channel is all about. So hi Ojasvi, Hello, how are you? I'm good, and you? I'm good. Thank you so much for accepting to go through this interview with me. और मैं चाहती हूँ पहले कि आप अपने आप को ज़रा इंट्रोड्यूस कर लें, आपका नाम बताएं और आप कहाँ पे रहते हैं, आप क्या काम करते हैं, ये सब अगर आप थोड़ा टाइम लेके बता देंगे. हाँ, बिल्कुल. मेरा नाम ओजस्वी है. I live in Delhi, Uttam Nagar, and I was French language expert in my previous job, and currently I'm looking for a job change. Yeah, Okay. that's it. All right. Yeah. Okay. I hear you got married recently. Yes. All right. Congratulations, by the way. Thank you so much. All right. So, ओजस्वी हमको ये बताएं कि आप पहली बार मतलब कैसे आप प्रभु यीशु आपको कैसे जान पहचान में आए, कैसे आप मिले उनसे. Okay. मेरे मेरे हस्बैंड जो हैं पहले मेरे फ्रेंड थे. अच्छा. तो हम लोग ट्यूशन मेट्स थे. और मेरे हस्बैंड मुझसे पहले प्रभु में थे, तो मैं देखती थी ये और रिचा सिस्टर जो हैं हम्म. लोग प्रेयर करते थे. तो मैं अच्छा. सोचती थी शायद रिचा दीदी के पास कोई आत्मा आती है, जैसे हिंदू सुपरस्टिशन होता है ऐसा वाला, और इनको कुछ बता के जाता है. अच्छा. तो मेरे दिमाग में ये सब था. मैंने मम्मी को बताया, बस दैट्स इट. वो सब वहीं खत्म हो गया. पर जिस तरह से मैंने लगन देखी दीपक में, तो मेरे को ये था कि यार ऐसा क्या है कि इसने अपना धर्म को ना मतलब फॉलो ना कर कर ये बाइबल के बारे में बात करते रहते हैं. ठीक है. तो मैंने दीपक से बाइबल मांगी, बट उन्होंने थोड़ा हेजिटेंट हुए, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं बहुत ज्यादा रिलीजियस हूँ. सोमवार को फास्ट करना, ये सब बहुत सारी चीजें करती थी मैं. तो इन्होंने मुझे नहीं दी. फिर एक दिन मैं इनके घर गई, तो इनकी मम्मी शीला आंटी ने मुझे बाइबल दी. बट वो मेरे लिए ऐसे ही थी, मैंने रख दी, इतना कुछ पढ़ा नहीं, कुछ नहीं. फिर जब मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ, मैं मतलब एक ऐसे रूम में रह रही थी, रेंटेड रूम में अकेले रहती थी, बट एक फैमिली के साथ रहती थी. तो उस वक्त ऐसा था कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम होने लगी थी. जब मैं सोती थी ड्रीम्स में, मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरा रेप कर रहा है. तो, हाँ. तो वो जो सिचुएशन थी वो मेरे लिए बहुत अजीब थी. मैं सब कुछ कर रही थी, मैं पूजा करती थी, बट उस सिचुएशन से मैं बाहर नहीं आ पा रही थी. और जब मैं मम्मी को बताती थी, तो मम्मी वाज लाइक हो जाएगा ठीक. मम्मी फिर लैंडलेडी से बात करती थी, तो वो कभी चाकू तकिए के नीचे रख देती थी, कभी नमक की पूड़ियाँ कि इससे ठीक हो जाएगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी बोलते हैं ना लोटे में पानी रख के रख देती थी. इस तरह की चीजें वो करती थी, बट कुछ भी नहीं हो रहा था. हाँ, मैं इतनी परेशान थी और स्टडीज में फोकस नहीं कर पा रही थी इसकी वजह से. फिर एक भैया हैं राजीव, उन्होंने मुझे बोला कि आप बाइबल पढ़ना स्टार्ट करें. लाइक मैंने हर सॉल्यूशन जैसे होता है ना, बाइबल तो थी, मैंने पढ़ना फिर स्टार्ट किया वहां से. मैं पढ़ना स्टार्ट किया धीरे धीरे. ज्यादातर वही भजन संहिता 23 और 51 से स्टार्ट करते हैं, तो मैंने भी वहीं से स्टार्ट किया. फिर एक बार मैं दिल्ली आई, मतलब मैंने इंजीनियरिंग राजस्थान से की है. तो जब मैं दिल्ली आई घर पे छुट्टियों में,
तो एक मीटिंग हुई थी, हम्म, ऑड्रे करके एक प्रभु की बेटी आई थी फ्रांस से, हीलिंग मीटिंग हुई थी बेसिकली लिविंग गॉड ग्रुप की तरफ से। अच्छा। वहां पर मैंने उनको ये प्रॉब्लम बताई कि मेरे साथ ये चीज होती है, और बहुत मतलब वो फीलिंग ही एक अलग होती है। मैं नहीं सोती थी, सोती ही नहीं थी डर के मारे कि जैसे ही मेरी आंख लगी मेरे साथ वो चीज वापस स्टार्ट हो जाएगी। मैं इतना ज्यादा डरी हुई थी। वो फेज मेरे लिए अभी भी बहुत, मतलब सोचती हूँ ना क्या हुआ था, किस फेज को मैंने फेस किया था, मैं ये सोचती हूँ। और फिर उसके बाद जब ऑड्री ने मेरे प्रार्थना की, मेरे को इतना एकदम ऐसा फील हुआ कि जैसे मैं डिलीवर हो गई किसी चीज से ना, एकदम छूट गई। अच्छा। और तब से और आज का दिन है, मुझे वो प्रॉब्लम नहीं होती। वाह। प्रभु ने मेरे को पूरी तरीके से छुटकारा दे दिया उस चीज से। वाह। और उस वक्त से मेरे लिए था कि अब मैंने प्रभु को पकड़ लिया और मैं नहीं छोड़ूंगी। ये बाइबल में लिखा है ना, जैसे सत्य मार्ग और जीवन वही है। और फिर धीरे धीरे मैं बाइबल पढ़ने लगी, मैं जानने लगी कि सच में यीशु मसीह ही परमेश्वर है, इसके अलावा और कोई नहीं है। तो मैंने फिर प्रभु को पूरी तरीके से ग्रहण कर लिया। अच्छा। तो इस तरह से मैं प्रभु में आई थी। वाह, आप बहुत ही धैर्यवान हैं कि आप ये ओपनली इंटरव्यू में बता रही हैं। मैं kudos to you, seriously. I wouldn't have been able to express myself so frankly and so honestly about something like this because it's so personal. ये बहुत ही personal होता है। और मगर मेरे को लगता है कि आपने इसको सच्ची महसूस किया, इसलिए आप ये कह पा रही बिल्कुल। हैं। एक वक्त ऐसा था, मतलब हाँ मेरे सबसे ज्यादा क्लोज मेरी मॉम है, हाँ एक हाँ। तरह से सपोर्ट सिस्टम है मेरा। तो मैं हमेशा सोचती थी कि हर चीज में मम्मी साथ है। बट वो जो फेज था ना उसमें, क्योंकि वो प्रॉब्लम एक्सटर्नल नहीं थी, वो सपने में कुछ हो रहा है, एक्सटर्नली नहीं हो रहा, तो मम्मी उसमें कैसे हेल्प करेगी? उसमें कोई हेल्प ही नहीं कर पा रहा था। तो हाँ, उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि जब कोई नहीं हो कर सकता तो परमेश्वर कर सकता है, और उन्होंने किया। उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि मम्मी भी इतनी इम्पोर्टेंट, मतलब मम्मी भी इतना वो नहीं है, जैसे लोग बोलते हैं ना माँ ही है सब कुछ। तो वो रियलाइजेशन मुझे उस वक्त हुआ कि परमेश्वर सबसे पहले है, वाह और वाह। वही सबसे, हाँ, सबसे प्रेमी जो है वही है। अच्छा, ग्रेट। हम्म। सो अभी आपने प्रभु यीशु को पा लिया और वचन में ये कहते हैं कि सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड कहते हैं। तो वो आप कैसे करती हैं? क्योंकि प्रभु यीशु तो आपके अंदर है, अभी आपने स्वीकार कर लिया है, तो बिल्कुल। सीकिंग कैसा होता है? मेरे लिए सीकिंग यही है कि वचन ही परमेश्वर है। हाँ तो हाँ। मैं रोज प्रभु का वचन पढ़ती हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे अच्छी चीज ये है कि अगर मैं चाहे कितनी परेशान हूँ, कुछ भी हो, बर्डन फील हो रहा है, प्रभु की प्रेजेंस में जाकर आराम से शांति से बैठ जाओ, हम्म, सब कुछ ठीक हो जाता है, पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, दिमाग ही चेंज हो जाता है। जो दिमाग में कंफ्यूजन ले रखी होती है ना सारी, वो सब क्लियर हो जाता है। वाह। तो मेरे लिए यही है और कुछ नहीं है, हाँ हाँ हाँ। प्रभु की प्रेजेंस में रहना और वचन पढ़ना। ओके। और इसमें कोई चैलेंजेस फेस करते हैं आप? जैसे आप कह रहे हैं कि आप टाइम निकाल के प्रभु के वचन के साथ टाइम बिताती हैं, तो उसको करने में आपको कोई चैलेंजेस फेस होता है? आप जो कोई चैलेंजेस फेस करती हैं उसमें? अभी तो ऐसा कोई चैलेंज है नहीं। अच्छा। पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरे पापा नॉन बिलीवर है, तब तो बहुत चैलेंजेस फेस किए थे। अच्छा। बिकॉज मैं ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो उनके लिए इस चीज को डाइजेस्ट करना कि मैं यीशु मसीह को फॉलो कर रही हूँ, तो उस वक्त हाँ चैलेंज जरूर था। चर्च जाना, बाइबल पढ़ना, छुप छुप के पढ़ना पड़ता था, पर अभी एज सच कुछ नहीं है। राइट। ओके, वंडरफुल, दैट्स रियली नाइस। ओके, सो मैं जरा अपने क्वेश्चंस को रेफर कर लूं। हाँ क्योंकि बिल्कुल। हर चीज याद नहीं रहता है। तो इसकी वजह से जो जो आप सीख करते हैं प्रभु को रोज बाइबल के जरिए, उसके वजह से आपकी जिंदगी में क्या इम्पैक्ट हुआ है? और आपकी जिंदगी के अलावा और लोगों की जिंदगी में या आपके एनवायरनमेंट पे कैसा उसका असर पड़ा है?
उसके बारे में कुछ कहने के लिए आप चाहेंगी? पहले मेरी जो फैमिली कंडीशन थी उसकी वजह से जैसी मैं थी वो मैं अब नहीं हूँ। मैं बहुत वायलेंट थी, बहुत एंगर में रहती थी, हर चीजें थी। बट अब जब मैं प्रभु में मेरी ग्रोथ हुई है, जैसे बाइबल में लिखा है ना कि बल पे बल प्राप्त करते जाते हैं, मैं मजबूत हुई हूँ, मैं मेच्योर हुई हूँ प्रभु में। और हर चीज का जो रिएक्शन देने वाला जो स्वभाव जो हुआ करता था वो अब बहुत बहुत कम हुआ है, बहुत कम हुआ है। तो पेशेंस बढ़ा है, बहुत सारी चीजें हैं। आसपास के लोगों को समझने, सबसे बड़ी चीज है दूसरों को समझने का नजरिया प्रभु ने मुझे दिया है। जैसे प्रभु ने कहा है ना कि आसपास के लोग अपने नेबर से प्रेम रखो, तो वो प्रेम कैसे रखा जाता है उसको बहुत डीपली प्रभु ने मुझे सिखाया धीरे धीरे, और अभी भी सिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है मैं कंप्लीटली सीख गई हूँ, बट प्रभु ने बहुत चेंज किया मुझे, बहुत। दूसरों के साथ कैसे रहना है, प्रेम कैसे करना है, गुस्सा आ रहा है तो भी प्रभु के प्रेजेंस में जाओ, ठीक हो जाओ, फिर वापस से प्रेम करना स्टार्ट करो। तो बहुत सारी चीजें हैं। वाह! हाँ हाँ, आप जब कह रही हैं मेरे को ये समझ में आ रहा है कि प्रभु दूसरों को बदलना कम करते हैं, हमको बदलना ज्यादा करते हम हैं। सीरियसली मैं प्रभु के पास जाऊंगी, चाहे शिकायतें भी लेकर जाऊं, क्योंकि वो मेरे डैड है, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ उनको। ठीक है, इट्स नॉट रिलीजन है तो मुझे पिता परमेश्वर करके ही बात करनी है, वो मेरे डैड है, मैं कैसे भी बात करूं। बट वो मेरे ही मन को चेंज करता है, वो मुझे ही समझाते हैं और नए तरीके से, वाह! क्योंकि हमारी सोच तो लिमिटेड है ना, उनकी सोच हमसे बहुत बड़ी है। बहुत बढ़िया है, सच्ची बात है। यू आर राइट, राइट। सो ओजस्वी, हमको जो सुन रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग होंगे जो प्रभु को नहीं जानते हैं, और आपकी जो ये गवाही है ये सुन के उनको महसूस हो रहा होगा कि काश कि वो भी जान पाए। क्या आप उनके लिए प्रार्थना करेंगी? हाँ बिल्कुल। जी, प्लीज करिए। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए, इस चैनल के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ जिसके थ्रू आपका वचन लोगों तक पहुंच रहा है। प्रभु जी मांगती हूँ मेरे खुदावन, जो भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं मेरे खुदावन, इस इंटरव्यू को देखेंगे मेरे खुदावन, उनके जीवन में तेरे नाम की आशीष होने पाए। प्रभु तेरा राज्य आए मेरे खुदावन उनके जीवन में, और मांगती हूँ मेरे खुदावन कि उनके जीवन में तेरा वचन कार्य करे। जब ये इंटरव्यू देखे मेरे खुदावन, वो सच में जाने, तेरे को जांचे मेरे खुदावन कि तू भला है, तेरे को चखें, क्योंकि तेरा वचन कहता है चख के देखो कि मैं कितना भला हूँ मेरे खुदावन। और उनके जीवन में तेरा कार्य होने पाए, तेरा उद्धार आने पाए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन, आमीन। और क्योंकि मसीह आपके अंदर है, आप दूसरों की चंगाई के लिए भी प्रार्थना कर सकती हैं। ऐसा अगर कोई बिल्कुल है जो हमको देख रहा है और उनकी शरीर में या मानसिक रूप से कमजोर हैं या कुछ भी बीमारी है, क्या उनके लिए हीलिंग के लिए आप प्रार्थना करेंगी? बिल्कुल। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि परमेश्वर आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हें शांति देता हूँ, वो शांति नहीं जो संसार देता है, पर आप वो शांति देते हैं जो स्वर्ग से होती है। प्रभु सच में जो भी लोग डिप्रेशन में हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, तेरे नाम से उनके जीवन में शांति को बोलती हूँ, हर एक बर्डन को प्रभु यीशु के नाम से कैंसिल करती हूँ, और उनके जीवन में तेरी महिमा को बहुत याद से बोलती हूँ। आपका स्वागत करते हैं इन लोगों के जीवन में। और प्रभु जी जो भी बीमार है प्रभु, आपका वचन कहता है कि आपके क्रूस पे चढ़ाए जाने के द्वारा और प्रभु आपके कोड़े खाने के द्वारा प्रभु वो चंगे हो चुके हैं। तो प्रभु जी इस वचन को जो भी बीमार लोग सुन रहे हैं हम उनके ऊपर प्रोक्लेम करते हैं और विश्वास करते हैं कि अभी सुनते हुए वो चंगे हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच, थैंक यू लॉर्ड। आपने ओजस्वी के प्रेयर के टाइम पे लोगों को छुआ है और उनको चंगा किया है। यस लॉर्ड, और थैंक यू फादर। हम रिक्वेस्ट करते हैं अगर कोई चंगा हुआ है तो हमको लिख के बताएं कमेंट्स में कि वो चंगे हो गए हैं, ताकि प्रभु को महिमा मिले। और हाँ जी। तो अगर आपको कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो कैसे कांटेक्ट कर हम्म। सकता है? कोई तरीका है? मेरा ई हाँ मेरे पास ईमेल आईडी है, फेसबुक के थ्रू, इंस्टा पे अच्छा, भी मैं हूँ, कहीं भी। अच्छा,
अच्छा, कांटेक्ट कर सकते तो हैं। आई थिंक हाँ फेसबुक जी, पे सबसे आसान रहेगा, दे कैन टॉक। हाँ सबसे आसान तरीका फेसबुक। ओजस्वी, ओजस्वी शर्मा, ओजस्वी हाँ शर्मा। जी, ओजस्वी शर्मा। Right, great, lovely. So thank you, Jasvi. Thank you so much for being on the interview with us and for sharing your experience with the Lord and how He has worked in you. Thank you so much. I'm so माय happy प्लेजर। that we did this. Okay, take care. Have a थैंक यू सो मच।